हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि जो स्टूडेंट इस बार देने जा रहे हैं अपना एग्जामिनेशन बीएड का, उनके लिए सीयूटी पीजी 2024 का जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है वह जारी कर दिया गया है। आप लोग के जो भी स्टूडेंट चाहे वह बीएचयू से बीएड करना चाह रहे हैं, डीयू से बीएड करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका जो शेड्यूल है वह भी जारी कर दिया गया है। और आपका एग्जामिनेशन 11 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अभी आपके पास समय कम है, बचा हुआ है। और यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो ला रहा हूँ जो कि साइंस ग्रुप से अपना बीएड जो है वह करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट उनके लिए। और स्पेशली यह जो वीडियो बनाया जा रहा है वह है आपका साइंस सिस्टम के स्टूडेंट के लिए ही। अगर आप साइंस सिस्टम के स्टूडेंट नहीं हैं तो यह वीडियो आप छोड़ करके जा सकते हैं या फिर लीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देखिएगा कि सीयूटी, बीएचयू, डीयू, बीएड, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले दो यूनिवर्सिटी का आपको नाम शो कर रहा है। पहला जो शो कर रहा है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि बीएचयू। यहाँ से अगर आपको बीएड, इसके बीएड के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू जो है, ठीक है, ये दोनों ही अपना जो बीएड है वह अपना सेल्फ कराती थे पहले, ठीक है। लेकिन जब से आपका सीयूटी आया है, क्या आया है, सीयूटी, तब से आपका सीयूटी कब आया भाई, तो ये आपका आया 2022 में आया है, ठीक है। तो 2022 में आया था, तब इसका जो कोर्स कोड था वह आपका था PGQP 74 था। और उसमें केवल और केवल बीएचयू ने ही साइंस ग्रुप से पार्टिसिपेट किया हुआ था। लेकिन फिर 2023 में इसका कोर्स कोड चेंज हुआ और यूनिवर्सिटी की संख्या 1 जो थी वह अब चेंज होकर के 2 हो गई। यानी कि 2023 में इसमें बीएचयू तो था ही, रहेगा ही, उसके साथ साथ अब आपका डीयू भी जो है वह इंक्लूड हो गया। यानी कि 2023 में COQP 06 हो गया साइंस ग्रुप का कोर्स कोड, और इसमें आपका 2 यूनिवर्सिटी आपकी हो गई। यानी कि अगर आपको साइंस सिस्टम से बीएड करना है वो भी बीएचयू और डीयू से, तो उसके लिए आपका जो कोर्स कोड है वह क्या है, आपका COQP 06 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुकी होगी बातें आप लोगों को। यानी अगर हम बात करते हैं अभी आप लोगों के पास अगर तैयारी कैसे करना है इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी घर को बना रहे हैं तो उस घर का जो फाउंडेशन है वह बहुत मजबूत होना चाहिए, और फाउंडेशन ही तय करता है कि वह घर किस प्रकार का और कितने सालों तक चलेगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो उसमें PYQ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो जो PYQ है वह आपके पास कितने साल का है, तो 2 साल का, यानी 2022 और 2023। 2023 में 2 से आपका शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी कुल मिलाकर आपके पास साइंस स्ट्रीम के जो है वह 3 PYQ हैं। कितने हैं, 3 आपके 3 इयर्स के आपके PYQ हैं। ठीक है, अब ये PYQ मिलेंगे कहां से, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो ये जो आपके 3 ईयर के PYQ हैं साइंस स्ट्रीम के, यानी COQP 06 और PGQP 74, इनका जो आपका 3 सेट का PYQ है वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और यह जो टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा CUET PG कॉन्सेप्ट, ये आपको सर्च करना होगा। ठीक है, CUET PG कॉन्सेप्ट आपको सर्च करना होगा और यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, CUET PG कॉन्सेप्ट, ये आप वहां पर ज्वाइन करिएगा और वहीं पे आपको जो है वह आपको PYQ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहां पे ये आपको एक प्लानिंग बताई जाएगी कि किस प्रकार से आप किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को किस दिन आपको पढ़ना है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको उसमें बताएगा। सारी चीजें आपको बीएड संबंधित ही इस ग्रुप में मिलने वाली है। यहां तक क्लियर बात है आप लोग की। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं और पूरी सीरियस हैं अपनी इस तैयारी को लेकर के, तो CUET PG कॉन्सेप्ट की तरफ से आप लोग के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। आप लोग ऊपर यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये आप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे आप नंबर पे कॉल करिए। ये नंबर पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी इस कोर्स के लिए, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च करिए CUET कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या सर्च करना आपको, CUET कॉन्सेप्ट आपको सर्च करना है।
और सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करेंगे तो आपको वो जो आपका ऐप है सीयूटी कॉन्सेप्ट का वो आपको दिख जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ये दिख जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना और वहां से अपना जो कोर्स है आपका बीएड में साइंस स्ट्रीम का, इसे आपको चूज करना है। और इस समय आप लोग के लिए एक ऑफर निकाला गया है जिसमें आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। या ऑफर उठाने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, जो कोड है CUT30, ये आपका कोड है और यह कोर्स आपको 2799 रुपए में पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस से पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग अगर करने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं बीएड में, तो उससे पहले आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस कोर्स कोड के लिए, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं बीएड साइंस में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि COQP 06 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कम से कम 2 ईयर तक अपने यूजी में, यानी यूजी का मतलब है आपने अपने बीएससी में एक सब्जेक्ट जो है वह कम से कम 2 ईयर तक पढ़ा होगा। एक सब्जेक्ट, मिनिमम एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट। और वो एक सब्जेक्ट कौन सा आपने पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर या तो आपने बॉटनी पढ़ा होगा, या जूलॉजी, या केमिस्ट्री, या फिजिक्स, या फिर होम साइंस जो है होम साइंस बीएससी का, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस। ये कुल टोटल मिलाकर ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने कम से कम अपने ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीएससी जब किया होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्षों तक आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर एक सब्जेक्ट आपने 2 वर्षों से कम पढ़ा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वह ऑनर्स सब्जेक्ट हो। क्या हो आपका? ऑनर्स सब्जेक्ट हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका एलिजिबल तो हो गए, अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, यानी कि पेपर पैटर्न से पहले जान लीजिए कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीएचयू या डीयू दोनों में एडमिशन के लिए क्या है, आपको एक पेपर देना है। कितने पेपर? एक ही पेपर आपको देना है। ठीक है, अब इस एक पेपर को आपको देना है तो इसमें आपको सीटें पता होनी चाहिए। तो बीएचयू में जो आपकी साइंस स्ट्रीम की जो सीटें हैं वो आपकी 63 सीटें हैं। ठीक है, और डीयू में 75 सीटें हैं। किसके लिए? साइंस स्ट्रीम के लिए। टोटल 138 आपकी सीटें हैं। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि आपका साइंस में कितने क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी। तो टोटल क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 75 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 4 मार्क्स आपका रहेगा। तो यानी कि टोटल मिलाकर आपको 300 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और ये इनमें से आपका अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको माइनस मार्किंग 1 नंबर रखा गया है। ठीक है, यहां तक भी आप लोग को क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, यानी हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है। तो आपको देखिए जो 75 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को बताया कि साइंस स्ट्रीम में जो है आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जो साइंस स्ट्रीम के 75 क्वेश्चन है वो बनाए जाएंगे किससे? तो पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका फिजिक्स से, सेकेंड आपका केमिस्ट्री से, थर्ड आपका बायोलॉजी से, फोर्थ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, फिफ्थ नंबर पे आपका होम साइंस और 6th नंबर पे आपका कंप्यूटर रहेगा। यानी कुल 6 सब्जेक्ट मिला करके आपके 75 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। एक बात और यहाँ पे जो प्रश्न आता है कि सर हमने बीएससी किया हुआ है और बीएससी में हमने कभी भी जो है वह होम साइंस, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा हुआ है, तो क्या ये हमें पढ़ना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो 6 सब्जेक्ट हैं ये 6 सब्जेक्ट आपने अपने यूजी में पढ़ा हो न पढ़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ये पूरे 6 सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ने ही होंगे, क्योंकि इन्हीं 6 सब्जेक्ट को मिला करके आपके 75 जो क्वेश्चन है वह बनाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसका जो सिलेबस एक एक करके हम कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, होम साइंस में क्या पढ़ना है और कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग जो सिलेबस बता रहे हैं आप लोग को, जब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो आप लोग का सिलेबस बताया जा रहा है ये टॉपिक वाइज, ये PYQ को एनालिसिस किया गया है। आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, एनडीए का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें केवल और केवल आप लोग को यहीं तक का दिया हुआ है।
यहीं तक दिया, बस इतना ही दिया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, होम साइंस और कंप्यूटर पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है ये केवल आपको हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, और जो बताया जा रहा है वह आपको PYQ के एनालिसिस के बेस पर बताया जा रहा है। यानी आप, जैसा मैंने बताया आप लोग को, CUT, VHU, DU, B.Ed साइंस स्ट्रीम फिजिक्स का यह जो आपका सिलेबस बताया जा रहा है, यह आपका एनालिसिस किया गया है किसका, 2023 और 2022 का जो पेपर हुआ था उसका। 2023 में जो पेपर हुआ था कौन सा आपका, यहाँ पे 2 सेट हुआ था। एक 16/6/2023 को पेपर हुआ था डे 1 पे, यानी कि 16 जून को, कब हुआ था, 16 जून को हुआ था, और सेकेंड जो है आपका 22 जून को हुआ था। तो इन दोनों दिनों के पेपर को भी एनालिसिस किया गया है 2023 का, और साथ ही साथ 10 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसको भी एनालिसिस किया गया है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है सारी चीजें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक यहाँ पर है वह है आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकीय। सेकेंड जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड आपका जो है वह वेक्टर है। फोर्थ नंबर पे आपका फोर्स है। फिफ्थ नंबर पे आपका यूनिट एंड डायमेंशन है। सिक्स नंबर पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और सेवेंथ नंबर पे आपका मोशन है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो आपका है यहाँ पर 8वें नंबर पे जो है वह है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या है आपका 8वें नंबर पे जो है वह सेमीकंडक्टर है। 9वें नंबर पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत। 10वें नंबर पे आपका रे ऑप्टिक्स है। 11वें नंबर पे आपका ग्रेविटेशनल है। 12 नंबर पे आपका सरफेस टेंशन, और 13 नंबर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को कि 14 नंबर पे जो आप लोग देख रहे हैं वह आपका क्या है, यहाँ पर वह है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 15 नंबर पे आपका जो है वह मॉडर्न फिजिक्स है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने बताया आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस स्ट्रीम में। तो जब 2023 में पेपर आप लोग का हुआ था तो उसमें आप लोग का पहले दिन यानी कि डे 1 पे जो आपका पूछा गया था 75 में से 12 क्वेश्चन आपके किसके थे, फिजिक्स के थे। किसके थे, फिजिक्स के थे। ठीक है, वही डे 2 पे जो आपका प्रश्न पूछा गया था वह भी आपके फिजिक्स के 12 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि इसके बाद 2000 आपका जो 22 का पेपर हुआ था उसमें आपके 75 में से केवल 11 प्रश्न पूछे गए थे। यानी यहां पर फिजिक्स का जो रेशियो है 75 में से वह कितना आपका 12 प्रश्नों का है। कितना है, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं फिजिक्स से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे जो हम लोग बायो का सिलेबस बताएंगे, बायो से कितने प्रश्न आते हैं 75 में से, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको कितने तैयारी करनी है किस सब्जेक्ट की। ठीक है, फिजिक्स का हम लोगों ने चर्चा किया, अब हम चर्चा करेंगे बायो का। ठीक है, देखिए बायो में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो ये भी जो आपका डिस्कशन किया गया है वह भी आपका बायो का यहाँ पे हम लोग सिलेबस बताने जा रहे हैं। बायो में अगर बात करें तो पहला जो टॉपिक है वह है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें ये भी जो टॉपिक बताया जा रहा है उन टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी ईयर में पूछे गए हैं, जिस भी दिन पे, उनको आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इतना एनालिसिस के साथ आपको बीएड का सिलेबस किसी भी के द्वारा भी नहीं बताया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा, अमरजीत सर। अमरजीत सर के द्वारा ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया जा रहा है। अगर आपको कोई भी सिलेबस चाहिए, बीएड के बारे में जानकारी चाहिए, तो यूट्यूब पर बस एक आप टैग लिख दीजिएगा अमरजीत सर बीएड, तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको आ जाएंगी बीएड से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकंड जो यहाँ पे बताया जा रहा है वह है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तीसरा जो आपको है वह है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। फोर्थ नंबर पे आपका है रिप्रोडक्शन हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। फिफ्थ नंबर पे आपका है मोलिकुलर बेसिस इन इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकी तथा विकास। छठे नंबर पे आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि वंशागति का आणविक आधार। ठीक, सातवें नंबर पे आपका जो है सातवां जो टॉपिक है वह आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी मानव स्वास्थ्य रोग और उनसे संबंधित। इसके बाद आपका जो है वह है आपका टॉपिक कौन सा, आठवां टॉपिक। ये थोड़ा सा सिलेबस बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 11th और 12th दोनों का मिलाकर पूछा गया है। आठवां जो आपका टॉपिक पूछा गया वह आपका है स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। नौवें आपका टॉपिक है वह माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 10वां जो टॉपिक है वह आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम।
11वां नंबर पे है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। 12वां टॉपिक आपका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी कि जीव एवं समष्टियां। 13वां नंबर पे आपका इकोसिस्टम यानी परितंत्र। 14 नंबर पे आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और 15वें नंबर पे है इन्वायरमेंटल इशूज। ये आपके 15 टॉपिक में जहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी ईयर में। ये हम लोगों ने केवल सीयूटी बीएड का जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपको पूछा गया है टॉपिक बायो का, उसमें अभी और भी टॉपिक है। इतना मत सोचिए कि बस आपके 18 टॉपिक ही थे या फिर 15 टॉपिक थे। इसके अलावा आप लोगों का 16वां जो टॉपिक पूछा गया है वह बायोमोलिकुल्स से पूछा गया है, यानी कि जैव अणु। 17वां जो टॉपिक है वह एनिमल किंगडम से है। 18वां जो है वह सेल यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ से है। 19वां नंबर का है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से है। 20वां जो है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 21 नंबर पे आपका है रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन। 22वां जो टॉपिक है वह आपका मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। 23वें नंबर पे आपका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपके कुल मिलाकर के अभी 23 टॉपिक हो गए। और टॉपिक आपके हैं जहां से बायो से प्रश्न पूछे गए हैं आपके PYQ में। इसके बाद आप यहां पर देखिएगा जो बायो में प्रश्न पूछे गए हैं, 24वां जो टॉपिक आपका बायो में पूछा गया है वह है आपका कौन सा भाई, वह डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन यानी कि पाचन एवं अवशोषण, ठीक है। 25वें नंबर पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 26 नंबर पे आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। 27वें नंबर पे है प्लांट किंगडम। 28वें नंबर पे है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। यानी टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर बायो में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो 28 टॉपिक पढ़ने, जहाँ बिल्कुल 28 टॉपिक आपको बायो में पढ़ने हैं और उसका सिलेबस बहुत बड़ा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 2023 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था डे वन पे यहाँ बात करें तो उसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया था आपके 75, उसमें से आपका यहाँ पर 26 क्वेश्चन बायो से पूछे गए थे। फिजिक्स से हम लोगों ने देखा 12 प्रश्न पूछे, कितने, फिजिक्स से 12 प्रश्न और बायो से 26 प्रश्न यानी कि जस्ट उसका डबल। अब आपके 28 टॉपिक हैं तो प्रश्नों की संख्या तो बढ़ेगी, तो बायो पर विशेष आपको ध्यान देना है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड डे पे अगर हम बात करते हैं, जब सेकेंड डे हुआ था 2023 में, तब उसमें आपके 75 में से 25 प्रश्न आपके किसी से पूछे गए थे, बायो से ही पूछे गए थे। कितने, 25 प्रश्न बायो से पूछे गए थे। और 2022 में जब सीयूटी के द्वारा पेपर हुआ था साइंस स्ट्रीम का, सॉरी 2022 में, तब उसमें 75 में से जो आपके प्रश्न थे आपके, ठीक है, 75 जो आपके प्रश्न थे, इसमें से ध्यान रखिएगा कि 75 में से 21 प्रश्न 2022 में पूछे गए थे। कितने, 2022 में 21 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 20 से ज्यादा प्रश्न आप लोगों के जो है वह बायो से ही पूछे जा रहे हैं। 20 मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन जो है बायो से पूछे गए हैं। तो बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है, तो बायो को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी मैं आगे आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक्स को प्रिफर करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगला है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। यह जो सिलेबस आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है वह केवल आपका 12th का ही केमिस्ट्री पूछ लिया है 2022 और 2023 के पेपर में। तो ये केमिस्ट्री का जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको भी एनालिसिस किया गया है। इसमें आपको सरफेस केमिस्ट्री पूछा गया है, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पूछा गया है, पी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री अर्थात सतह रसायन, डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, सॉल्यूशन यानी कि समाधान के बारे में पूछा गया है। यानी ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो पूछा गया है वह है आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि आपका रासायनिक बलगतिकीय। इसके बाद आपका हेलोकिन एंड हेलोरियन, ये आपका पूछा गया है। 8वां एल्कोहल फिनॉल ईथर यानी कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में है। सॉलिड स्टेट यानी कि आपका ठोस अवस्था के बारे में भी है, यानी ये टॉपिक आपका है। इसके अलावा एस ब्लॉक भी आप लोगों से पूछा गया, एस ब्लॉक के टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 11वें नंबर पर जो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं वह थर्मोडायनेमिक्स नामक जो टॉपिक है वहां से प्रश्न पूछा गया है। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से भी आप लोगों के प्रश्न पूछे गए हैं।
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रसायन जीवन में जो है वह मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में केमिस्ट्री यानी कि जो आपका रसायन विज्ञान उसका क्या उपयोग है, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरण रसायन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके थे केमिस्ट्री के प्रश्न जो आप लोगों के केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि 2022-2023 के पेपर एनालिसिस के बाद आप लोग को बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि होम साइंस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन को पढ़ना है आपको, एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी इन 4 ही टॉपिक इसमें आपका होम साइंस का जो सिलेबस है केवल 4 यूनिट है। ये आपका टॉपिक नहीं बल्कि यूनिट है, ध्यान रखिएगा आपके ये आपके यूनिट है। तो कितने यूनिट है टोटल? 4 यूनिट से आपके होम साइंस का जो प्रश्न है वह पूछा गया है 2022 और 2023 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला जो आपका टॉपिक है वह है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में आप लोगों से प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम, फुल फॉर्म, फंडामेंटल, MS ऑफिस, नेटवर्क, ऑपरेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका प्रोग्रामिंग और इंटरनेट से। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर का PYQ को लेकर के, तो कंप्यूटर से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे आपको यहाँ बता दें कि कंप्यूटर जो एक ऐसा सिलेबस है कंप्यूटर का जो कि आपके 2 सब्जेक्ट ग्रुप में पूछा जाता है। एक तो आपका COQP 06 में भी आपका है और यह आपका COQP 07 में भी है। ठीक है, यानी आपका मैथ ग्रुप में भी और आपके साइंस ग्रुप में भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, साइंस ग्रुप में भी। तो यहाँ पर दोनों के एनालिसिस किया गया है और दोनों के एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर देखिए मैथ ग्रुप का 2023 में आपके 8+ प्रश्न पूछे गए थे, मैथ ग्रुप का 2022 में 5+ प्रश्न पूछे गए थे। साइंस स्ट्रीम में अगर बात करते हैं तो 5+ आपके डे 1 पे, 5+ डे 2 पे पूछे गए थे और डे 3 पे आपके 4+ प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो पेपर है वह एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस करने के बाद आप लोग को सारी चीज़ें बताई गई कि आपको कहाँ पे और कौन से प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अभी तक मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ आप लोग को कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग को समझाया है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आपका साइंस का सिलेबस है, तो साइंस के सिलेबस में एक और सब्जेक्ट आता हुआ है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सभी में आता है, चाहे वह COQP 03 हो या 04 हो, 05 हो या 06 हो या फिर आपका 07 हो, सभी में जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड कॉमन होता है। इसीलिए इसकी जो क्लासेस है आप लोगों की डेली जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस की चलाई जा रही है। 9 AM पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो 9 AM पे आप सभी लोग क्लासेस जरूर अटेंड किया करिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सिलेबस है आप लोग को वह अलग से एक वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टीचिंग एप्टीट्यूड जो सिलेबस है उसको हम लोग अलग वीडियो में बता देंगे। अगर इस वीडियो संबंध आपके पास कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, सभी कमेंट में जवाब मैं आप लोग को देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना है कि किस टॉपिक से आप लोगों से प्रश्न पूछे गए थे, और डेली आप लोग 9 AM पे जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस जरूर अटेंड किया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जिसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए।